हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेल। आप सब ठीक ठाक होंगे और आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे और उन वीडियोस से आपको पता चला होगा कि कौन सा टॉपिक आजकल हमारा चल रहा है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुकी हूँ और पिछले वीडियोस में हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ली थी एसिड्स की, लाइक एसिड्स, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, और उसमें एक्सेप्शनल केसेस भी मैंने लिए थे। आई होप यू मस्ट हैव सीन दोज वीडियोस। और लाइक हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने टेस्ट भी किया था। आज का जो मेरा वीडियो है इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। ठीक है, और इसमें आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। दिस इज़ वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, और ये बेसिस की प्रॉपर्टीज़ में भी आप पढ़ेंगे क्योंकि एसिड और बेसिस मिलके ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। नंबर 2, आपको मैंने एक एक्टिविटी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है जो आपके NCERT में भी है, एंड दैट एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और नंबर 3, मैंने आपको ये बताना है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। ऐसा क्या है कि सभी एसिड्स में है, एंड दैट इज व्हाई ऑल द एसिड्स दे बिहेव सिमिलरली। ऐसा क्या कॉमन चीज़ है सारे एसिड्स में? सो उसका आंसर मैंने आपको बताना है। तो दीज आर द 3 important टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? It is a reaction in which whenever an acid react with a base। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में कि whenever an acid react with a base, salt बनता है and water बनता है। तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि whenever an acid react with a base, the products are salt and water। salt भी न्यूट्रल होता है, neither acidic nor basic, एंड आपका वाटर भी न्यूट्रल होता है, neither acidic nor basic। So that is why as a whole this reaction is known as neutralization reaction। न्यूट्रल हो जाते हैं, एसिड अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है, बेस अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, एंड दे फॉर्म 2 न्यूट्रल कंपाउंड्स, salt and water, both are neutral, neither acidic nor basic, right? So the whole reaction is known as neutralization reaction। Again I will repeat the definition। Neutralization reaction is a reaction in which an acid react with a base to form salt and water। इसको आप वर्ड्स में, आपके NCERT में हर रिएक्शन वर्ड्स में भी लिखी हुई है, तो मैं भी आपको वर्ड्स में लिख के दिखाती हूँ। एसिड, whenever an acid react with a base, तो बनता क्या है? सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। सॉल्ट एंड वाटर बोथ आर न्यूट्रल। अब इसमें ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज है ना बेस की प्रॉपर्टीज है, दैट इज व्हाई द होल रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसकी कुछ मैं केमिकल रिएक्शंस आपको इक्वेशंस लेके बताती हूँ कि हाउ एक्चुअल में कैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक एसिड लेना है, लाइक आई टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड भी आप ले सकते हो। अभी मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, एंड टेक एनी बेस, तो हम एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, एंड दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सॉल्यूशंस हमने इनके लिए हैं। इसका भी बेसिक सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो एल्कली इसकी यानी कि बेसिक सॉल्यूशन हमने लिया है। इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाया है क्योंकि ड्राई फॉर्म में कभी भी रिएक्शन नहीं होता। एंड एसिड्स तो बनते ही वाटर में, जब आप HCl को डिजोल्व करते हो देन लिक्विड जो बनता है दैट इज योर एसिड। तो ये भी आपका क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, राइट? नाउ डोंट हैव टू हीट इट, कुछ नहीं आपने करना, जस्ट मिक्स देम। मिक्स करते ही द रिएक्शन विल स्टार्ट, और बनेगा क्या? एक तो बनेगा NaCl प्लस बनेगा वाटर। NaCl is a salt, neither acidic nor basic, it is neutral। Water is
न्यूट्रल एज यू नो उसकी pH वैल्यू 7 होती है, इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एनी अदर एग्जाम्पल? अब आप ले लीजिए एक H2SO4 ले लो. टेक H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन है इसका सल्फ्यूरिक एसिड का. यू टेक अनदर बेस, दैट इज यू कैन टेक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी आप एक्वस सॉल्यूशन ले लो. जस्ट मिक्स देम, दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग एंड विल फॉर्म अ सॉल्ट दैट इज K2SO4 potassium sulfate plus water will be formed. Balanced equation है ये. K2SO4 is a salt, this is potassium sulfate, and water is neutral. Potassium sulfate being a salt, it is also neutral. Neutral means neither acidic nor basic. ना इसमें ब्लू लिटमस रेड होता है, ना इसमें रेड लिटमस ब्लू होता है. तो these are the two examples. आप HCl भी ले सकते हो, आप H2SO4 भी ले सकते हो. तो इससे ये आपका रिएक्शन हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. तो ये तो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, आपको डेफिनेशन बताई एंड 2-3 एग्जांपल्स आपने देने हैं. इसके बाद आ जाता है सेकंड, मेरा जो टॉपिक है वो है देयर इज एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन. अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे इतना ज़्यादा इसके ऊपर जो इतने इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके केमिस्ट्री में तो है ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है. एसिड्स का भी है, ये बेस का भी हो जाएगा. लेकिन ये हमारे एवरीडे लाइफ में भी इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हमारे एवरीडे लाइफ में जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेनेवर एन एंट बाइट्स यू, तो वो फॉर्मिक एसिड दैट इज़ मिथेनॉइक एसिड आपकी स्किन में छोड़ देती है. कोई भी एक एंट है या बी है, यानी बी है, तो वो एक एसिड दैट इज मिथेनॉइक एसिड भी उसे कहते हैं. कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड, या तो इसको आपकी बुक में शायद फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है, दिस इज द कॉमन नेम. ठीक है, तो ये एक एसिड है. उससे क्या होता है, एसिड्स दे आर ऑलवेज कोरोसिव इन नेचर. कोरोसिव इन नेचर मतलब उसमें हमें बर्निंग सेंसेशन होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होने लग जाएगा हमारी स्किन में, राइट. तो फॉर्मिक एसिड को अब न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? हेयर वी विल यूज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. घर में हमारे किचन के अंदर यू विल फाइंड बेकिंग सोडा आपको मिल जाता है, जो कि हम केक्स पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं. तो इसको अगर हम एक रब करेंगे स्किन को जहाँ पे एंट ने बाइट किया है या हनी बी ने बाइट किया है बेकिंग सोडा से, तो बेकिंग सोडा हमारा होता है बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी से कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी से कहते हैं. दिस इज एन एसिड, दिस इज बेसिक. है तो ये सॉल्ट, बट देयर आर सम सॉल्ट्स, एक्सेप्शनल केसेस है सॉल्ट के विच आर स्लाइटली बेसिक. तो जब ये एक बेसिक सॉल्यूशन एंड फॉर्मिक एसिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस, और फॉर्मिक एसिड का जो इफेक्ट है हमारी स्किन में जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो डिसअपियर हो जाएगा. सो दिस इज द यूज ऑफ वन ऑफ द यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ. और भी इसी तरह से लाइक फार्मर्स हैं, जब वो सोइंग करते हैं, जब उनके कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, तो दे नीड फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए वी नीड न्यूट्रल सॉइल. न्यूट्रल सॉइल उसके लिए चाहिए होती है. बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, फार्मर्स दे यूज़ लॉट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और कई पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. तो समटाइम्स इनकी द सॉइल की जो केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, लाइक समटाइम्स इट बिकम्स बेसिक इन नेचर एंड समटाइम्स इट माइट बिकम एसिडिक इन नेचर. एसिडिक हो जाती है सॉइल. तो उसका टेस्ट करते हैं फार्मर्स. सॉइल लेते हैं, पानी डालते हैं, ब्लू लिटमस डालते हैं. इफ इट टर्न्स रेड इट मीन्स योर सॉइल इज एसिडिक. अगर पानी डाल के सॉइल लेते हैं, पानी डालते हैं और पुट रेड लिटमस इन इट, अगर वो ब्लू हो जाता है इट मीन्स योर सॉइल इज बेसिक. सो वट एवर इट इज, इफ योर सॉइल इज एसिडिक इन नेचर तो उसमें वो क्या डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेसिक सॉल्ट्स हैं या बेसिक सब्सटेंसेस हैं. लाइम है,
लाइम वाटर है, ये चीज़ें डालते हैं उसमें, कैल्शियम ऑक्साइड है, दीज आर ऑल बेसिक, स्लाइटली दे आर बेसिक। तो बेस डलता है, एसिड आपकी एसिडिक आपकी सॉइल है, एसिड एंड बेसिक दे रिएक्ट टुगेदर एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और आपकी सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। सो और एक और एग्जांपल मैं देती हूँ न्यूट्रलाइजेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में, लाइक समटाइम्स इन स्टमक वी हैव एसिडिटी, क्योंकि वैसे ही हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और कभी कभी हमारी इतनी इनडाइजेशन होती है, हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं कि इन आवर स्टमक एसिडिटी इंक्रीजेज, बहुत एसिडिटी हो जाती है एंड यू फील बर्निंग सेंसेशन और यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो to avoid that, to prevent that या to cure that, we can have some basic आपके पास कुछ medicines होती है, like one of the medicine is milk of magnesia. Milk of magnesia is the common name, उसको वैसे हम magnesium hydroxide होता है, magnesium hydroxide, it is also known as milk of magnesia hydroxide है, it is understood कि it is basic in nature। तो उसकी मार्केट में आपको केमिस्ट के पास बॉटल्स लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, यू कैन हैव 1-2 टीस्पून, आपका जो एसिडिटी थी स्टमक में इट विल बी रिमूव्ड। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, और आपको थोड़ा इलेबोरेट करके इस चैप्टर में बताया है। चलो हम और इलेबोरेट करते हैं। नाउ वी विल हैव एन एक्टिविटी बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्टिविटी आपके केमिस्ट्री लैब में आपके केमिस्ट्री टीचर भी आपको बता सकते हैं। हमने भी अपने बचपन में व्हेन वी वर इन 9th 10th +1 +2 में थे तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे टाइट्रेशन के नाम से। तो इसमें क्या है एक्सपेरिमेंट में, पहले तो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है। ये दिस इज़ अ फ्लास्क, कई तरह के फ्लास्क हम केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं। वी हैव राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, वो इस टाइप का होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क जिसका बॉटम बिल्कुल राउंड होता है, इसको आप हीट कर सकते हो। वी हैव फ्लैट बॉटम फ्लास्क, हमारे पास फ्लैट बॉटम फ्लास्क ऐसे भी होते हैं केमिस्ट्री लैब में, और उसी तरह से हमारे पास कोनिकल फ्लास्क भी होते हैं, दे आर कोन शेप्ड। तो यहाँ पे आपने कौन सा फ्लास्क लेना है, कोनिकल फ्लास्क, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू हीट इट, कोनिकल फ्लास्क को हम हीट नहीं करते हैं, यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू हीट इट। तो दिस इज कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने क्या लिया है, देयर इज अ बेसिक सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन आप ले सकते हो, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन आपने ले लिया, हाईली बेसिक इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक सॉल्यूशन इसमें लिया है। अब कैसे पता लगेगा, हाउ टू फाइंड आउट दैट द गिवन सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो उसका पता लगाने के लिए हमने इसमें क्या डाले हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फ्थलीन, फेनोल्फ्थलीन के फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए। एज यू नो दैट फेनोल्फ्थलीन इज अ वेरी गुड इंडिकेटर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सॉल्यूशन। फेनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है, एज सुन एज यू पुट few drops of phenolphthalein in this basic solution, immediately, quickly, this basic solution will turn pink. कैसा हो जाता है ये, पिंक हो जाता है। पिंक कलर इसमें जो आता है, it shows that your solution is alkaline, that is basic in nature. तो हमने इसको बेसिक बना लिया, ये श्योरिटी हो गई बेटा, it is sure that your solution is basic in nature। कैसे श्योरिटी हो गई, बेसिक सॉल्यूशन था वो तो कलरलेस था, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फ्थलीन की जब हमने उसमें डाली, फेनोल्फ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर है ये, और उसकी ड्रॉप्स डालते ही इमीडिएटली इट विल टर्न पिंक इन कलर, पिंक कलर का ये हो जाएगा। अब ये तब तक पिंक कलर इसका, इट विल रिमेन पिंक कलर जब तक आप इसमें एसिड नहीं डालोगे, और ये पिंक कलर का डिसअपियर होना, खत्म होना शोज की इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। जब तक इसके अंदर पिंक कलर है फेनोल्फ्थलीन डालने से इट इज बेसिक, जैसे ही पिंक कलर, आप देखो हम कैसे इस पिंक कलर को डिसअपियर कराते हैं, ये न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे करेंगे, हमने इसके लिए क्या लिया है, दिस इज अ स्टैंड, ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, और इस स्टैंड के हेल्प से हमने एक एपरेटस और होता है
दैट apparatus इज नोन एज ब्यूरेट। क्या बोलते हैं उसे? ब्यूरेट। ठीक है, तो ब्यूरेट एक ट्यूब होती है ग्लास की, और उस ब्यूरेट के थ्रू हमने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक ड्रॉप करके स्लोली एंड स्टेडली हमने क्या किया है, इसमें ऐड एसिड, मे बी HCl, मे बी H2SO4, डाइल्यूट लेना है आपने, कोई भी एक एसिड लेना है। एसिड मीन्स उसमें एक्वस सॉल्यूशन होगा, एसिड की प्रॉपर्टीज है, इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो हमने एसिड इसमें एक एक ड्रॉप करके डालना है। 1 ड्रॉप डाला आपने, 1 ड्रॉप डाला, पिंक कलर विल रिमेन एज सच, इसका मतलब अभी इसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टीज है। सेकेंड ड्रॉप डाली, थर्ड ड्रॉप डाली, फोर्थ, फिफ्थ, कुछ आफ्टर 7-8 ड्रॉप्स डालते डालते आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड सडनली द पिंक कलर विल डिसअपियर। पिंक कलर जब डिसअपियर हो जाएगा, व्हाट डज इट शो? कि इसमें बेसिक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। मैंने आपको बताया कि जब तक इसमें पिंक कलर है, it will be a basic solution. As soon as the pink color disappears, it will become neutral. और ये एसिड आपने ऐड किया, अब ये कैसे पता लगेगा कि एसिड की प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अब इसको सारा apparatus हटा के आप इसमें ब्लू लिटमस डाल के देखो, अगर वो रेड नहीं होता, इसका मतलब एसिड की प्रॉपर्टी भी नलीफाइड हो गई। इफ़ यू पुट रेड लिटमस इन इट, अगर वो ब्लू नहीं होता, इसका मतलब कि बेसिक प्रॉपर्टी भी खत्म होगी। बेसिक प्रॉपर्टी तो वैसे ही हमने शो कर दी, बिकॉज पिंक कलर विल डिसअपियर। सो एसिड की भी प्रॉपर्टी खत्म है क्योंकि ब्लू लिटमस इज नॉट टर्निंग रेड। सो बोथ एसिड्स एंड बेसिस की जो बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज थी, दे विल बी नलिफाइड, वो न्यूट्रल हो गया। क्योंकि अब इनमें रिएक्शन क्या हुआ, आपने जो NaOH लिया था, NaOH जो आपने लिया था बेसिक सॉल्यूशन, उसमें आपने एसिड डाला, सपोज H2SO4 डाल दिया आपने, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स, पिंक कलर जैसे ही डिसअपियर होगा, तो दिस रिएक्शन, इसका मतलब हैज टेकन प्लेस। बनेगा क्या? Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा, विच इज अ सॉल्ट, प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा, राइट? So this is the reaction, or this is neutralization reaction. Experimentally we have conducted this experiment to show neutralization. यह आपको केमिस्ट्री लैब में बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपने कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सीन, इट विल टर्न पिंक, एकदम ब्यूटीफुल पिंक कलर इसका हो जाएगा। And slowly and steadily with the help of this burette, ड्रॉप करके आपने इसमें ऐड करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वही हमारे लैब में कॉमनली दीज आर द 2 एसिड्स वी यूज टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। तो वो हमने ऐड कर देना है, और 5-7 ड्रॉप्स के बाद सडनली यू विल फाइंड दैट पिंक कलर विल डिसअपियर। दैट इज द पॉइंट। ये पॉइंट है कि आपका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो गया है। और ज़्यादा इसको प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, यू कैन यूज़ ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, दोनों ही अगर अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें नीदर एसिडिक प्रॉपर्टीज आर देयर नॉट बेसिक प्रॉपर्टीज आर देयर। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी है आपकी NCERT में भी, जो बॉक्सेस में मैंने आपको अक्सर बताया है, उसमें ये एक्टिविटी दी हुई है कि हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू डू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन लेबोरेटरी। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट। और एक टॉपिक मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके साथ ही आपको और बताती हूँ, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में क्या कॉमन है कि दे ऑल शो सेम प्रॉपर्टीज। What is the common thing in all the acids? एसिड में कौन सी कॉमन चीज़ है ऐसी? तो वो उसका आंसर है कि all acids they produce hydrogen ion in aqueous solution. Whenever an acid, जो कि नेचुरली पानी में ही बनते हैं, aqueous solutions ही बनाते हैं हम एसिड्स लिक्विड,
So in these acids, all the acids, whether it is hydrochloric acid, whether it is your sulfuric acid, even whether you are having organic acids like acetic acid है, ethanoic acid जिसे कहते हैं, मिथेनोइक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, एनी ऑर्गेनिक एसिड हो, चाहे वो मिनरल एसिड हो, वाटर के अंदर दे गेट आयोनाइज, आयोनाइजेशन होता है, दे ब्रेक अप इनटू आयंस, और ये हाइड्रोजन आयन इनका कॉमन होता है। दूसरा आयन तो डिफरेंट हो सकता है, पर एक आयन हाइड्रोजन आयन इज द कॉमन थिंग अमंग ऑल द एसिड्स। अब इसको कैसे प्रूव करना है? फॉर एग्जाम्पल यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वस सोल्यूशन आपने इसका लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना आपको। जब ये पानी के अंदर आयोनाइजेशन इसका होता है, देन इट विल फॉर्म नंबर 1 हाइड्रोजन आयन एक तो बनेगा, और साथ में बनेगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, कैटायन है, and chloride ion is negatively charged, this is anion. This reaction is taking place. ये दोनों आयंस हमेशा होते हैं इस HCl के aqueous solution में। This is ionization. Ionize हो जाता है, ionization means this acid it breaks down into its ion, it gets decomposed into its ions. This is hydrogen ion, this is chloride ion. इसी तरह से if you take sulfuric acid H2SO4 एक्वस सोल्यूशन अगर आप इसका लेते हैं, देन वाटर के अंदर इट गेट्स डिकम्पोज्ड, आयोनाइजेशन इसका होता है एंड फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन आयन प्लस इसमें सल्फेट आयन, SO4 इज सल्फेट आयन, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज इस पे होता है। दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, कैटायन है ये, एंड दिस इज योर नेगेटिवली चार्ज सल्फेट आयन जिसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। सो दिस इज ऑलवेज देयर। हमारे कोई भी जो एसिड्स है, अगर आप इसमें लेते हो एसिटिक एसिड लेते हो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये, इथेनोइक एसिड भी इसे कहते हैं। इन वाटर इट फॉर्म्स CH3COO एसिटेट आयन, ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस हाइड्रोजन है। तो इन सब में व्हाट इज द कॉमन थिंग? ये तो कॉमन नहीं है, ये तो सब में अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट टाइप ऑफ एसिड्स यू हैव टेकन। कॉमन थिंग क्या है? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन इज द कॉमन थिंग। सो द आंसर इज कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन? द आंसर इज ऑल द एसिड्स दे हैव अ कॉमन थिंग, दैट इज हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसमें इससे रिलेटेड आपके NCERT में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर। आपके MCQs के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके आगे कई बार तो आप बच्चे सिर्फ इतना ही करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करती हूँ कि ये जो हाइड्रोजन आयन इसमें बना है, दोबारा मैं इसको आई विल राइट इट डाउन अगेन। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक HCl है, एक्वस सॉल्यूशन में HCl में हाइड्रोजन आयन होता है, ये है एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में क्लोराइड। क्लोराइड आयन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कॉमन चीज़ जो ऑल द एसिड्स में है उसी से मतलब है कि हाइड्रोजन आयन इज द कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स। ये हाइड्रोजन आयन इट डज नॉट रिमेन एज सच, इट इज़ वेरी अनस्टेबल, ये फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स कि दिस हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विद, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो उसमें है ही, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके अल्टीमेटली इट फॉर्म्स H3O. दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, राइट? समझ आया आपको क्या मैंने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बनता है, ऑल द एसिड्स दे हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज इन देयर एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन उनके होते हैं। बट आगे भी आपने एक्सप्लेन करके बताना है कि हाइड्रोजन आयन इट इज नॉट फ्रीली फाउंड इन द aqueous solution, it is quite unstable, it does not remain as such in aqueous solution of acids। क्या करता है ये? फर्दर
हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विद वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो है उसमें। तो दिस हाइड्रोजन आयन रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स H3O, 1 unit positive charge. This is known as हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोनियम आयन पे जाके रिएक्शन रुकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में इफ दे आस्क व्हाट इज कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड्स, तो आप हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, यू कैन से हाइड्रोनियम आयन भी, वन एंड द सेम थिंग। आपका दोनों आंसर करेक्ट है। इधर यू से हाइड्रोजन आयन इज कॉमनली फाउंड इन ऑल द एसिड्स, या आप हाइड्रोनियम आयन भी अगर बताते हैं तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हाइड्रोनियम आयन पे ही ये हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का मेरा। तो आज मैंने 3 टॉपिक आपको बताए, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो ये आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने किया। एंड नंबर 3, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो उसका भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है आंसर। इसके बेस पे आपके NCERT में भी बहुत क्वेश्चंस हैं, और आपके बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, MCQs, इन सब में भी ये टॉपिक्स यूज हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेसिटेशन पूछ सकते हैं, राइट? So thank you so much for watching my video.